मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील के ग्राम नागलिया जट में राजकीय उद्यान विभाग द्वारा आयोजित आम के बाग की नीलामी में मनमानी करने का आरोप किसानों ने लगाया। किसानों का कहना है कि 17,05,500 रुपए की बोली लगाने के बाद भी नीलामी को बिना किसी स्पष्ट कारण के निरस्त कर दिया गया। नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य 17,95,000 रुपए निर्धारित किया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि नीलामी को निरस्त करने का कोई सटीक कारण नहीं बताया गया, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। किस नाम से आपके? मेरे खुद के नाम से है। ठीक है, तो जो संख्या में एंट्री हुई है हम उस हिसाब से संख्या बैठा रहेंगे, ग्रुप बाई ग्रुप बैठा रहेंगे। सही है, जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। भाग लेना और लो नहीं लेना जाओ, डिस्कशन नहीं कर सकते। नहीं कुछ डिस्कशन नहीं, नियम हम इतनी देर उंगली सारा देंगे। अरे भाई मैंने साहब कहा अच्छा जब नहीं सीक्वेंस से बैठते हैं, आज तक मैंने 20 साल नीलामी कराई, 20 सालों से जिस सीक्वेंस में नंबर ड्राफ्ट जमा हुआ है उसी सीक्वेंस में बैठो। फलों का नीलाम किया जाना है। इसके अतिरिक्त किसी फल, लकड़ी अथवा पेड़ पर बोलीदाता का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से 1 लाख रुपए का राजकीय बहुउद्देशीय उद्यानिक परिक्षेत्र पौधशाला नगलेजट बिलारी है। नहीं, आम के अलावा पेड़ और फूल दोगे या कौन कौन सी है? वो पेड़ फसल बोल दो कौन कौन सी है? ना फसल तो आम की फसल हो गई, लीची वगैरह भी है अपनी। वो चीज बोलवाना चाहता लिस्ट में आएगा, सब चीज लिखी भी है, आएगा लिस्ट में। वो सब चीज लिखी भी है। चश्मा भी है यहाँ। अरे कुर्सी उठाना पाछे का बात करो भाई। भैया आप लोग पीछे किताब की जमाना भैया टोकन नंबर 13 मेरा पीछे भी है। आम कलमी 739 पौधे, आम देशी 110 है और मदर प्लांट में मदर पौधे 1471 है, लीची 20 है, नाशपाती 15 है और कटहल 10 है। ये सब पौधे हैं हमारे इसमें। और सर्कल की तो बात जी 10 बजे से आपका ड्राफ्ट जमा होगा, जमा कर दिया है। बिलारी की ना है, सर्कल की बात कर लिए, सर्कल की बाद में जमा कर लिया। जिस बोली आपके पास हार्ड गैस थोड़ी पहुंचाओ ना, वो भी बैंक में हम बैंक में डालते हैं ना, हम सरकारी खाते में डालते हैं। नहीं, आपका जो नीलामी का पैसा है वो तो बैंक में पड़ा है। अरे मेरे भाई सुनो भैया, यार सिंचाई फसल सुरक्षा एवं उसकी देखभाल बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। जिस बोलीदाता के नाम बोली छूटेगी फसल पर उसी बोलीदाता का अधिकार होगा। किसी अन्य बोलीदाता को बेचने का अधिकार नहीं होगा और न ही किसी अजनबी व्यक्ति को बगीचे में आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। पौधशाला परिक्षेत्र एवं उद्यान में कार्यरत कर्मचारी को बगीचे में आने जाने का पूरा अधिकार होगा। नीलामी लेने के उपरांत यदि बोलीदाता को बाग बहार फसल में ओला, वर्षा, आंधी या अन्य प्राकृतिक आपदा से किसी प्रकार की कोई भी क्षति होती है तो उसके लिए किसी भी दशा में विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। तो सरकारी बीमा योजना चलिए, वो तो बीमा होना चाहिए। विभाग के प्रशासन में फल आदि मैं बात सही है मैडम, हम किसान हैं, हमें जो सरकार दे रही है प्रदर्शनी होती है उसके लिए प्रत्येक प्रजाति के 10-10 किलो फल आवश्यकता अनुसार प्रत्येक हेतु फल देना अनिवार्य है। साहब सरकारी ना, हमारे प्राइवेट है, वहाँ भी लोग आते हैं, हम तो वहाँ भी खिलाते हैं, बोले खाओ। उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी में बोली गई संपूर्ण धनराशि को तुरंत जमा नहीं किया जाता है। ऑनेस्ट मंडी की धनराशि को जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली पर विचार किया जा सकता है। यही कंफर्म कर दो ना, थोड़ा सा जब्त वाला जब शब्द आ गया वो कंफर्म कर दो, समय दे दो हमें, आप अपनी जमीन से मैम से दिलवा दो। 2-3-4 कब तक जमा कर सकते हैं, ये चीज कंफर्म करा दो आप। क्योंकि मैडम इसके अंदर एक दिक्कत ये है सर कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपको पानी न लगा तो इसकी फसल जो है नष्ट हो जाएगी। भैया जी, जैसे आपने नीलामी हुई, अगर वो पैसा 3 दिन नहीं जमा हुआ तो DHO साहब के ऊपर उसका एक अस्थायी दमन का आरोप लगेगा। मैं ही लगा दूंगी, ठीक है, ये नियम है। ये बेचारे फंस जाएंगे। आप तो बैठिए ना, अभी आप ही समय दे दो ना, आप ही समय दे दो ना, आप तो बैठिए, आप बैठिए, आप ही समय दे दो। और दूसरा ये है कि जो नियम है वही चलेगा। नियम ये होता है कि अपना जो अधिकारी है वो सब साफ सुथरे मनोभाव से, जो सरकारी धन होता है 1 रुपए भी और 1 दिन भी अपने उसमें रखना मानना, जी जी मैम, वो सरकारी धन का दुरुपयोग माना जाता है। ठीक है, अब आप लोग देर से देंगे लेकिन हमारे पास देर से आएगा,
आप लोग तो प्राइवेट व्यक्ति हैं, तो आपके ऊपर तो कोई केस बनेगा नहीं, बनेगा तो सरकारी आदमियों पे ही। तो ये मानते हुए सरकारी आदमी हम उसमें बाध्य हैं कि सरकार का पैसा जितनी जल्दी राजस्व में जमा होगा उतनी जल्दी हम लोग को देना होगा। तो हम 2 दिन का समय आपको दे सकते हैं। 2 दिन का समय मैम फुल पेमेंट का है या कुछ परसेंट? परसेंट है वो डीएजी साहब बताएंगे कितना हाँ परसेंट और बता दो, 2 दिन में कितने परसेंट पैसा जमा करना है? टोटल बोली आज कितना करना है वो बताओ। आज का कितना है, कितना पैसा आज करना है? परसेंट में बता दियो। हाँ वो बताएंगे, उसमें लिखा होगा 25% पैसा आज जमा कर, आज या कल तक, मतलब 24 घंटे का समय है। आज कैश ले लेंगे ना वो तो आप? 25% आज, शेष 2 दिन के अंदर। चलो ठीक है सर, 2 दिन का टाइम और 2 दिन आज के बाद है ना, कल से 2 दिन, कल और परसों। हमें तो सर आज और कल में आज का दिन तो यही है। कल और परसों। प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की अनिष्ट मनी की बैंक का चेक ड्राफ्ट को रोककर शेष बोलीदाता को बैक ड्राफ्ट वगैरह वापस कर दिया जाए। ये वाली बाकी प्रक्रिया सर हमें पता है। चलो अब आगे बढ़ो। लिखो मैडम 8 लाख रुपए 13 नंबर। 8 लाख रुपए 13 एक मिनट सरकारी बोली का दर बताइए पहले। हाँ, बोली लगाने से पहले जो हमारी सरकारी सरकारी जो आई है वो 17 लाख रुपए, इसके ऊपर बोली इससे ऊपर बोली। हाँ 1 साल के नहीं है, 2 साल के नहीं है, ये सरकारी 1 साल के लिए ही होती है भैया। हर साल होती है। पिछली बार भी जो भी है वो तो सरकार आवाज पहुंची थी, बोली हम भागी गया। अच्छा इंचार्ज साहब, घूम तो आप भी रहे हैं, कितनी फसल है? सर बदले हसन नाम। आपने भी ड्राफ्ट जमा करा? जी मेरे वालिद साहब ने कहा जमा सर। सर 16,95,000 रुपये की वैल्यू की ये बाग है इनका। मैडम साहिबा बोली कि ये बोली 16,95,000 से ऊपर बोलें, तो ये बोली 5,000 ऊपर पहुंच गई। हम लोग बैंक से ड्राफ्ट 1 लाख रुपए का लेके आए, जिसकी वहाँ खड़ा भी होना पड़ता है, इंतज़ार भी करना पड़ता है। वहाँ 400 रुपये की तुड़ाई और बनाई है साहब उसकी, वो भी हम लोग उड़ेंगे अब। और बोली भी 5,000 रुपये ऊपर पहुँच गई, उसके बावजूद भी बोली हमें नहीं दी जा रही है। कारण क्या बताया? जी कारण क्या बताया? कारण ये बताया कि हमारे पैसे अभी आए नहीं है पूरे, जो हम चाह रहे हैं वो आए नहीं है। अब कितना चाह रहे हैं ये मैडम ने ये भी नहीं बताया कि कितना हम चाह रहे हैं। अच्छा, इनकी न्यूनतम बोली कितनी बता रहे हैं? ये न्यूनतम बोली 16,95,000। उनका एक और कहना है कि पिछली बार जो 2-3 साल लगातार बिका था वो 18 लाख से ऊपर गया था, ऐसा कहना है उनका। सर वो जो ठेकेदारों ने लिया था, अब उन लोगों को नुकसान हुआ पहले बहुत सारा। अब वो लोग बोली लगा ही नहीं रहे, जो जिन्होंने पहले बोली लगाई थी वो बोली लगा ही नहीं रहे सर, बिल्कुल बोली नहीं लगाई है उन्होंने, किसी ने भी। नए आदमी नए ठेकेदारों ने बोली लगाई है। पहले बोली किस हिसाब से चालू होती थी? सर पिछली बार में मैं नहीं था सर। मेरा फैजान मलिक नाम है। फैजान जी, आपने ड्राफ्ट जमा किया था, क्या हुआ? ड्राफ्ट जमा करा है हमने, और इनका मानक जो था, ड्राफ्ट जमा किया था? ये उद्यान विभाग बाग है सरकारी आम का, उसका ड्राफ्ट जमा करा है। नीलामी हुई है, नीलामी निरस्त कर दी उन्होंने। इनके बोले मानक अनुसार पैसे नहीं आने के अनुसार, जबकि मानक अनुसार इनका ये 16,95 का था और 17,55 का पहुंच गया बाग, यानी कि 17,55,000 रुपये पहुंच गया। 10,500 ऊपर प्लस होने के बाद में भी निरस्त कर दिया। कारण कोई अपना बता रहे हैं कि प्लस होना चाहिए, इनकी मनमानी के हिसाब से ये प्लस होना चाहिए। पिछली साल कितने रुपये का बिका? पिछली बार लगभग भी 18 के आसपास बिका था। सरकारी खाते में पैसे होता है? हाँ सरकारी खाते में पैसा जमा होता है। ये तो 2-3 दिन का टाइम में जमा करा लेते हैं लगभग। ऊंच नीच भी होती रहती है? हाँ बिल्कुल होती है। कभी कभी ये होता है कि बहुत कुछ निकल जाता है, कभी कभी क्या होता है बरसात ओला आया था, आंधी आ गई, बिल्कुल। आज आप लोग कितने लोग आए होंगे बोली लगाने? लगभग हम 14 से 15 लोग हैं। अच्छा, तो आप लोग के हिसाब से ये बोली ही मान्य होनी चाहिए। हाँ मानक अनुसार इनके रेट हो गए, पहुँच गए, इनके अनुसार रेट प्लस हो गए तो बोली छूट जानी चाहिए। कितने रुपए के ड्राफ्ट लगे थे? 1-1 लाख रुपए के। अब वो पैसा पूरा मिलेगा आपको वापस? हाँ 1 लाख तो मिलेगा, प्लस जो 500 रुपये ये खर्चा बैंक से आया है वो माइनस हो जाएगा। वो कौन ओढ़ेगा? वो लोग पब्लिक ही ओढ़ेगी। बलराम सिंह। किस लिए आप इकट्ठे हुए? आप राजकीय उद्यान विभाग की बाग की नीलामी थी, उसके उद्देश्य से आए थे। तो क्या हुआ? बाग की नीलामी इन्होंने बताई 16 लाख कुछ रुपए से शुरू थी, और मानक अनुसार पहली बोली जो है 17 लाख की लगाई गई, 17,100,000 रुपये की। उसके बाद जो है 17.5 लाख तक पहुंच गई, पर इनकी अपनी मनमानी के हिसाब से ये बाग ने छोड़ना नहीं चाह रहे। कारण पूछा? कारण पूछा, कारण कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए।
क्या मानना है इसके लिए आप? इसके मान तो विभाग ही इसका दोषी है जी। अब इन्होंने क्या किया ऐसे बोली? निरस्त करना चाह रहे हैं ये। आप कितने लोग आए हुए थे? 14 लोग हैं जी। कितने रुपए के ड्राफ्ट लगे थे? 1-1 लाख रुपए के। आप लोग जो बैंक में वापसी करोगे तो आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे? लगभग 500-700 रुपये कटेंगे। और कितने लोगों के हिसाब से? 14 से 500-700 से कर लो, मतलब 600 रुपये से कर लो जी। 14 मतलब जो 872 रुपये तो बनने में कटे। हाँ, तो क्या मान रहे हैं आप इसमें? तो इसमें तो साहब मतलब आने में जाने में जो खर्चा हुआ है और बाकी जो ड्राफ्ट का खर्चा है, कायदे में तो विभाग वहन करे उसे। अगर निरस्त कर रहे हैं जी अपनी तरफ से तो विभाग वहन करे उसे। तो आप लोग की कमी की वजह से निरस्त हो रहा है या विभाग की कमी की वजह जो से? पहले शर्त रखी थी आपके सामने पहले भी पिछले साल या आपकी बात? जी। शर्त में क्या बताया था पहले? शर्त में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो मतलब बोली के विषय में यही बताया कि जो ज़्यादा मतलब 17,000 से जो भी मतलब 17 लाख से जो भी ज़्यादा बोल रहेगा उसके नाम नीलामी हो जाएगी। मेरा नाम काशीराम है। क्या मामला है सर यहाँ पर? ये गांव नगली जट में आज बाग की नीलामी होनी थी उद्यान विभाग द्वारा, और यहाँ पर DHO महोदय और ये लखनऊ से बीजू अधिकारी आए हुए हैं। तो इन्होंने नीलामी की तमाम शर्तें बताई और उसमें ये कहा गया कि हमारा जो मानक है वो 17 लाख से नीचे का नहीं है। अगर 16,95,000 है, बोले इससे ऊपर बोली हुई तभी हम छोड़ेंगे इसे। ये सारी शर्तें बताने के बावजूद तमाम बोलीदाताओं ने अपनी बोली लगाई, जिसमें मैंने ही बोली लगाई है, और वो 17,05,000 पे बोली पहुंच गई और 500 पर। और उसके बाद ही अधिकारी अपनी मनमानी करने के अनुसार जो है उस बोली को निरस्त करना चाह रहे हैं। आप कितने लोग आए थे यहाँ पर आज? 14 लोग। अच्छा, कितने रुपए के ड्राफ्ट लगे थे? 1-1 लाख रुपए के ड्राफ्ट जमा है हमारे। अच्छा, कितने समय से बैठे हो आप लोग यहाँ पर? हम 10:30 से बैठे हैं। अच्छा, तो इसका आप क्या मानते हैं? आप क्या हो रहा है? नहीं, ये तो सरकार की नीतियों का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पे मनमानी की जा रही है। जब जनता यहाँ से बैठी है, लोग यहाँ लेने आए हैं बाग यहाँ, तो उनका काम क्यों कर रहा है? अधिकारियों का क्या कहना था? जी, अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे मानक से नीचे जा रहा है, जबकि शुरू में ये बताया गया कि सरकार का जो मानक है 16,95,000 है, उससे ऊपर हो तो हम बोली छोड़ेंगे, उससे नीचे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बोलीदाताओं ने उससे ऊपर बोली लगाई है और फिर भी उसके बाद में नीलामी निरस्त करने की। तो आप क्या मांग करते हैं इसके? हम ये मांग करें बोली निरस्त नहीं की जाए और जो आखिरी बोलीदाता है उसके नाम बोली छोड़ी जाए। ठीक।